तो आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन में हमारा मेन फोकस है हिमालयन रिवर सिस्टम्स। हिमालय की नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी लाइफलाइन है। मैं आज एक बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करती हूँ। हाँ, और ये अप्रोच बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट्स एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक जनरल नॉलेज पेपर की रीढ़ की हड्डी होता है। यहाँ ढेरों नदियां हैं, अनगिनत संगम है और नामों का एक ऐसा जाल है जो एग्जाम के प्रेशर में अच्छों को उलझा देता है। तो आज हमारा लक्ष्य इन कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह मास्टर करना है। सही कहा। देखिए, ये एक सीधा ऑडियो लेक्चर है। यहाँ हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना और एग्जाम ट्रैप से बचना है। पढ़ाई करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा डिस्कशन बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड और एनालिटिकल रहेगा, कहानियां नहीं, सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स। सही बात है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्लाइड 1 पर आते हैं, जिसकी हेडिंग है हिमालयन रिवर सिस्टम्स। यहाँ से शुरुआत होती है। जब भी हिमालय की नदियों का जिक्र होता है तो एक कीवर्ड सबसे पहले आता है पेरेनियल, यानी बारहमासी। ये टर्म इन नदियों को पेनिनसुलर रिवर से अलग कैसे करता है? देखिए, पेरेनियल का बहुत ही सीधा सा मतलब होता है ऐसी नदियां जिनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्नोफिड होती हैं, यानी ये सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है। हिमालय के जो विशाल ग्लेशियर्स हैं वो इनके लिए वाटर बैंक का काम करते हैं। बर्फ पिघलती रहती है और इनमें पानी का फ्लो साल भर बना रहता है। और इस स्लाइड पर जो मेन रिवर सिस्टम्स हैं, उनको याद रखने का एक बहुत ही सॉलिड मेमोरी ट्रिक है। हाँ, आईजीबी। एग्जैक्टली, आईजीबी यानी इंडियाज ग्रेट बेसिन्स। आई से इंडस, जी से गंगा और बी से ब्रह्मपुत्र। ये पॉइंट आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सभी को अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 2 पर। इंडस रिवर ओरिजिन यानी सिंधु नदी का उद्गम। ये सिस्टम का पहला हिस्सा है। इसका उद्गम भारत से नहीं बल्कि तिब्बत के पठार से होता है। अगर मैप को मेंटली विजुअलाइज किया जाए तो वहां मानसरोवर झील के पास एक बर्फीला एरिया है जिसे बोखरचू ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ से इंडस एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार कैंडिडेट्स को फंसाने के लिए पूछा गया है। तिब्बत में लोकल लोग इस नदी को इंडस या सिंधु नहीं कहते। सही। तो फिर क्या कहते हैं? इसे वहाँ सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है। सिंगी खंबान? हाँ, और इसका मेमोरी ट्रिक ये है कि सिंगी का मतलब होता है लायंस माउथ, यानी शेर का मुख। तिब्बत में इस नदी की ताकत को शेर से कंपेयर किया गया है। तो ऑप्शंस में सिंगी खंबान दिखे तो तुरंत इंडस टिक करना है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका याद रखने का। अब स्लाइड 3 देखते हैं। इंडस इन इंडिया। तिब्बत से निकलकर जब ये नदी भारत की सीमा में एंटर करती है तो उस लोकेशन का नाम एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। वहीं पर डेमचौक लोकेशन आती है। हाँ, भारत में प्रवेश डेमचौक DEMCHOK से होता है और इसके बाद नदी का जो रास्ता है वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख और ज़ास्कार रेंजेस के ठीक बीच से बहती है। ये सवाल एसएससी और स्टेट पीसीएस में बार बार पूछा गया है कि इंडस किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में है। कैंडिडेट्स अक्सर कराकोरम या पीर पांजाल ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक मेमोरी ट्रिक है LIZ। L से लद्दाख, I से इंडस और Z से ज़ास्कार, यानी लद्दाख और ज़ास्कार के बीच में इंडस। इसे जरूर ध्यान में रखें। सही है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं, जो एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। 5 इंडस ट्रिब्यूटरीज, सिंधु की 5 सहायक नदियां। ये पांचों नदियां आगे चलकर पाकिस्तान के मिथानकोट में एक साथ इंडस में मिल जाती हैं और इस पूरे संगम को पंचनद कहा जाता है। इन पांचों के नाम हैं झेलम, चिनाब, लावी, ब्यास और सतलुज। लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ नाम नहीं पूछते। बिल्कुल नहीं। एग्जाम्स में इनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस अरेंज करने को दिया जाता है। उस सीक्वेंस को बिना गलती के याद रखने के लिए JCRBS सीक्वेंस काम आती है। हाँ, JCRBS। सबसे ऊपर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सबसे नीचे सतलज। ये ऑर्डर सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर देता है। परफेक्ट। अब थोड़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लिंक करते हैं। स्लाइड 5 पर इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि। ये एक बहुत ही एनर्जेटिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और इसमें पानी का बंटवारा तय हुआ। और वो रेशो था इंडिया के पास 20% और पाकिस्तान के पास 80% पानी। लेकिन इस बंटवारे को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? यहाँ वही सीक्वेंस दोबारा काम आता है। अगर JCRBS के ऊपर इंडस को भी रख दें तो टोटल 6 नदियां हो जाती हैं। तो कंपैरिजन के रूप में इस टेबल को अगर देखें, ऊपर की 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई और नीचे की 3 इंडिया को। सही पकड़ा। इंडस, झेलम और चिनाब, इनका कंट्रोल पाकिस्तान के पास है और रावी, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार है। इसे याद रखना बैंकिंग और एसएससी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक सिंपल है, टॉप 3 पैक, बॉटम 3 इंड।
बस इस एक फ्रेज से कोई भी ट्रीटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल। आईजीबी के पहले हिस्से के बाद अब हम मूव करते हैं स्लाइड 6 पर। गंगा रिवर ओरिजिन, ये भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। अगर हम ओरिजिन लोकेशन को विजुअलाइज करें तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में एक आइस केव या बर्फीली गुफा है जिसे गोमुख कहते हैं। वहीं से शुरुआत होती है, लेकिन एक ट्विस्ट है, वहां इस नदी का नाम गंगा नहीं होता। यही कंसेप्चुअल पॉइंट है। उद्गम स्थल पर इसे भागीरथी कहा जाता है, इसीलिए इसका मेमोरी ट्रिक है 3G। गंगा, गंगोत्री और गोमुख, ये तीनों जी इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, तो असल में गंगा बनती कहाँ है? इसके लिए हमें स्लाइड 7 पर चलना होगा। पंचप्रयाग कॉन्फ्लुएंसेस। ये एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रैप जोन है। इसे बहुत शांति और फोकस के साथ समझना होगा। उत्तराखंड में 5 पवित्र संगम हैं। इस डायग्राम को देखें तो एक मेन नदी है अलकनंदा। ये एक सीधी वर्टिकल लाइन की तरह ऊपर से नीचे बहती है और इसमें 5 अलग अलग नोड्स पर दूसरी नदियां आकर मिलती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम को डिकोड करते हैं। नोड 1 पर मिलती है धौली गंगा, नोड 2 पर नंदाकिनी, नोड 3 पर आती है पिंडा, नोड 4 पर मंदाकिनी और आखिर में नोड 5 पर आकर मिलती है भागीरथी। और जहां ये नदियां मिलती हैं, उन स्थानों के नाम मैच द कॉलम में आते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इन स्थानों का नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस मैच करने के लिए ट्रिक है VNKRD। VNKRD, ये सीक्वेंस रट लेना जरूरी है। तो इस सीक्वेंस के आखिरी नोड यानी देवप्रयाग में आकर असली मैजिक होता है। स्लाइड 8 वही है, फॉर्मेशन ऑफ गंगा। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं तो विजुअल रूप से 2 अलग अलग रंगों का पानी आपस में मिलता हुआ दिखता है और यहीं से ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। इसका छोटा सा मैथ फॉर्मूला है मेमोरी ट्रिक के लिए, A+B = G, यानी अलकनंदा और भागीरथी इक्वल्स गंगा एट देवप्रयाग। अब गंगा के इस ह्यूज सिस्टम को सपोर्ट करने वाली ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। स्लाइड 9 पर यमुना रिवर सिस्टम। यमुना गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मैप में देखने पर गंगा के पैरेलल बहती हुई नजर आती है। और इन दोनों का महान संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज। और इस पॉइंट को याद रखने के लिए YP ट्रिक है। यमुनोत्री से निकली और प्रयागराज तक आई। Y से यमुनोत्री, P से प्रयागराज। यमुना के अलावा 2 ऐसी नदियां हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। स्लाइड 10, कोसी एंड सोन रिवर्स। कोसी नॉर्थ से आती है, नेपाल के पहाड़ों से, और इसे बिहार का शोक या बिहार सौरो कहा जाता है। इसका रीजन ज्योग्राफी में छुपा है। पहाड़ों से तेजी से आने के बाद मैदानों में इसकी स्पीड एकदम कम हो जाती है, जिससे सिल्ट डिपॉजिट होता है और ये अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेती है। इसलिए इसका मेमोरी ट्रिक बहुत क्लियर है, कोसी बराबर रास्ता बदलने वाली नदी। वही सोन नदी का मैप अगर देखें तो ये बाकी नदियों से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करती है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है और साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस में डायरेक्शन का ये ट्रैप स्टेट PCS में बार बार पूछा जाता है। लोग अज्यूम करते हैं कि सभी नदियां नॉर्थ से आती हैं, पर सोन नदी साउथ से चलकर नॉर्थ में गंगा से मिलती है। इस डायरेक्शन ट्रैप से बचना है। अब हम आते हैं IGB बेस के आखिरी सेक्शन पर। स्लाइड 11, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन। इसका उद्गम भी तिब्बत के उसी सूखे और ठंडे इलाके में है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। चेमायुंगडुंग। और इंडस की तरह ही यहाँ भी नाम का एक भेद है। तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है द प्योरीफायर। एक सिंपल मेमोरी ट्रिक है, सांगपो इक्वल्स द प्योरीफायर। लेकिन इस नदी की सबसे खास बात इसके नाम बदलने का पैटर्न है, जो स्लाइड 12 में एक टेबल के रूप में दिखाया गया है। ब्रह्मपुत्र रीजनल नेम्स। एक नदी अलग अलग बॉर्डर्स पर अलग अलग नाम रखती है। तो टेबल इस तरह है, तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो, फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती ये बन जाती है दिहांग। उसके बाद असम की घाटी में आकर इसे अपना असल नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र, और एंड में बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, यानी TDBJ सीक्वेंस। टंग्सपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। यहाँ कैंडिडेट्स को एक वार्निंग है, यमुना और जमुना के बीच बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है और जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। बहुत क्लियर पॉइंट है ये। अब स्लाइड 13 पर फोकस करते हैं। मजुली रिवर आइलैंड। जब ब्रह्मपुत्र असम से गुजरती है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है। ये ज्योग्राफी का एक अद्भुत फिनोमेनन है कि नदी के ठीक बीच में एक इतना बड़ा आइलैंड बन जाए। ये असम में बनता है। और एग्जाम में ऑप्शंस फिल्टर करने की ट्रिक है, M फॉर मजुली और M फॉर मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा। सही है। अब इस पूरी हिमालयन जर्नी के आखिरी फेज को स्लाइड 14 पर देखते हैं, पद्मा एंड मेघना। अब यहाँ मैप का फ्लो समझना जरूरी है। जब गंगा नदी बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस करती है तो उसको वहां पद्मा कहा जाता है। और अभी हमने टेबल में देखा था कि ब्रह्मपुत्र वहां जमुना कहलाती है। हाँ, तो जब ये पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो इनका संयुक्त फ्लो एक नया नाम ले लेता है,
और वो नाम है मेघना। तो मेमोरी ट्रिक बेसिकली एक इक्वेशन है, पद्मा प्लस जमुना इक्वल्स मेघना। इस इक्वेशन को डायरेक्टली याद रखें। और आखिर में स्लाइड 15, सुंदरबन डेल्टा। समुद्र में गिरने से पहले ये नदियां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। वहां पर हरे भरे मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद है और इसकी मेमोरी ट्रिक वही एस लेटर वाली है। एस फॉर सुंदरबन और एस फॉर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। तो चलिए अब इस पूरे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। एग्जाम के नजरिए से ये 5 रैपिड रिवीजन पॉइंट्स दिमाग में छप जाने चाहिए। हाँ, रिवीजन बहुत जरूरी है। पॉइंट 1, आईजीबी यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 12 मासी यानी पेरिनियल नदियां हैं। LIZ सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच बहती है। A+B = G, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती हैं। और TDBJ सीक्वेंस याद रखना है ब्रह्मपुत्र के नेम्स के लिए। और पॉइंट 5, पद्मा प्लस जमुना मिलकर मेघना बनती हैं बांग्लादेश में। इन रिवीजन पॉइंट्स के साथ कॉन्सेप्ट पूरी तरह लॉक हो जाना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि सही दिशा में किया गया रिवीजन ही सक्सेस की असली कुंजी है। अपनी पढ़ाई को एग्जाम फोकस्ड रखें, रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और एक आखिरी थॉट, एग्जाम सिलेबस से थोड़ा हटकर लेकिन जरूर सोचना चाहिए। अगर हिमालय की ये सभी महान नदियां पेरेनियल है और पूरी तरह ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं, तो तेजी से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उस हालत में इन नदियों का और इन पर निर्भर करोड़ों लोगों के जीवन का क्या भविष्य होगा, इस बारे में जरूर सोचिएगा। एक बहुत ही सीरियस और प्रैक्टिकल सवाल है। इसी थॉट के साथ आज का ये हिमालयन रिवर सिस्टम्स का ऑडियो लेक्चर यहीं पूरा होता है। ऐसी डीप कॉन्सेप्ट्स के साथ फिर से एनालिसिस करेंगे।